डुगी मेरी ढाकने रे बाई हो, ऊंची मेरी मंगले रे रीड़ी हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो मैं चली जाना हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो मैं चली जाना हो। ससुर जी मैं चंबे जो मैं चली जाना हो, लोड़ी तो शहर जो मत भेजो ससुर जी, मिंजरारे मेले जो मत भेजो ससुर जी, बसोता में प्यो के मनाना हो, चंबे जो मैं चले जाना हो, बसोता में प्यो के मनाना हो, चंबे जो मैं चले जाना हो। ससुर जी मैं चंबे जो मैं चले जाना हो, डुगी मेरी ढाकने रे बाई हो, ऊंची मेरी मंगले रे रीड़ी हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो मैं चली जाना हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो मैं चली जाना हो। ससुर जी मैं चंबे जो मैं चली जाना हो। चोंड के रिंदिर पर धुपांचे लगिया, चोंड के रिंदिर पर धुपांचे लगिया, सोए के रे मंदरा पर गदना जी नचिया, पिंदड़ी गीत सा गाना हो, चंबे जो मैं चली जाना हो, पिंदड़ी गीत सा गाना हो, चंबे जो मैं चली जाना हो। ससुर जी मैं चंबे जो मैं चली जाना हो, डुगी मेरी ढाकने रे बाई हो, ऊंची मेरी मंगले रे रीड़ी हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो मैं चली जाना हो, किया तोड़ा पैरा केरी बेड़िया, चंबे जो
चंबे जो मैं चली जाना हो, चंबे जो मैं चली जाना हो। थैंक यू सो मच गाइज। आपको कैसा लगा मेरा ये लोकगीत चंपा का, जो कि हमारे सुई माता यानी रानी सुनैना के कहानी के ऊपर ही बना है ये हमारा लोकगीत। जो चंपा में जब पानी की कमी हुई थी तो उस समय जो था, उस समय के जो राजा थे यानी साहिल वर्मन और उनकी पत्नी रानी सुनैना, उन दोनों को उनकी कुलदेवी के द्वारा स्वप्न आया था रात को। तो उस समय उनकी कुलदेवी के द्वारा बताया गया था कि चंपा में पानी तभी आएगा यदि राज परिवार में से कोई अपनी बलि दे। तो सबसे पहले तो राजा चिंतित हो गए कि वो खुद की बलि दे, लेकिन रानी सुनैना ने उन्हें समझाया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बलि दोगे, अगर आप बलि दोगे तो फिर हमारा जो राजकुमार है वो छोटा है, वो भी गद्दी भी नहीं संभाल पाएगा, और आपकी जो प्रजा है और आपका जो शासन है वो कौन करेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि रानी सुनैना ने तय किया कि वो खुद की बलि देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सुरोवा नाला है वहाँ पर उन्होंने अपने आप को जिंदा चुनवा दिया, और जिससे क्या हुआ कि उसी समय वहाँ पर एक जब क्या बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत के रूप में वहाँ पर पानी आ गया। तो इस बलिदान के कारण रानी सुनैना को हर वर्ष चैत्र मास के बैसाखी के 3 दिन पहले उनके मेले लगते हैं, जिन्हें चंबा में सूही मेला के नाम से जाना जाता है। और चंबा में ही माता का एक मंदिर है जहाँ पर माता की समाधि बनाई गई है, और उसी मंदिर में हर साल माता का मतलब माता के पूजा वगैरह होती है, लोकगीत वगैरह गाए जाते हैं। और साथ में चंपा की जो भी वहाँ की महिलाएं, गद्दी महिलाएं होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गद्दी परंपरा के अनुसार वहाँ की वेशभूषा आभूषण वगैरह सब डालकर आती हैं और वहाँ पर नृत्य करती हैं और साथ में लोकगीत गाती हैं। उनकी याद में हर वर्ष मतलब ये त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी का। और चंबा वालों के लिए तो बहुत ही खास ये त्यौहार है, क्योंकि इस दिन ही रानी सुनैना की वजह से, उनके बलिदान की वजह से हमारे चंबा में पानी की कमी पूरी हुई। तो गाइज उनको हर वर्ष उनके इस अस्मरणीय उनके बलिदान के लिए हर साल उन्हें याद किया जाता है। तो गाइस इसी के साथ हम आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं, और आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही खूबसूरत लोकगीतों के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोले शंकर।